प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 9। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान। प्रसिद्ध साहित्यकार टॉलस्टॉय ने 3 प्रश्न नामक एक कहानी लिखी है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। किसी समय एक राजा था। उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा, परामर्श लेने के लिए सबसे अधिक महत्व का व्यक्ति कौन है? और तीसरा, निश्चित कार्य को आरंभ करने का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा समय है? इसका उत्तर जानने के लिए राजा ने सभासदों की बैठक बुलाई, पर किसी का उत्तर संतोषजनक न रहा। राज्य मंत्री का परामर्श मानकर वहाँ सुदूर जंगल की एक कुटिया में रहने वाले साधु से जिज्ञासा समाधान के लिए चल पड़ा। साधु की कुटिया के निकट पहुँचने पर उसने साथ में सुरक्षा के लिए आए गुप्तचरों एवं सैनिकों को जंगल में ही छोड़कर साधु से अकेले मिलने का निश्चय किया। सन्यासी को खेत में कुदाल चलाते देख वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। कुछ देर बाद जब साधु ने दृष्टि उठाई तो राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने 3 प्रश्नों को उनके समक्ष रखा तथा उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। साधु ने संकेत द्वारा राजा को निकट बुलाया और अपनी कुदाल दे दी। राजा ने कुदाल लेकर खेत जोतना आरंभ किया। संध्या होने को आई। इतने में एक व्यक्ति साधु की कुटिया की ओर दौड़ता हुआ आया और भूमि पर गिर पड़ा। उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे। पेट से रक्त की धार निकल रही थी। दोनों ने मिलकर उसकी मलहम पट्टी की। घायल व्यक्ति सो गया। प्रातःकाल राजा ने घायल व्यक्ति को क्षमा याचना करते पाया। यह देखकर राजा विस्मय में पड़ गया। आगंतुक ने अपना परिचय दिया। मैं किसी समय आपका घोर शत्रु था। आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी। तभी से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा हूँ। मुझे मालूम था कि सामान्य वेशभूषा में आप साधु के पास आए हैं। मार डालने की इच्छा से मैं झाड़ी में छुप गया, किंतु इसी बीच आपके गुप्तचरों ने मुझे देखकर पहचान लिया तथा घातक हथियारों से हमला कर दिया। शत्रु होते हुए भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। हमारा द्वेष भाव समाप्त हो गया। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आप मुझे चाहे तो दंड दें अथवा क्षमा करें। घायल व्यक्ति की बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग मानकर वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब भी आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा को मौन देखकर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि कार्यों द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। सबसे महत्व का कार्य वह है जो सामने है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे पास है और सबसे महत्व का समय अभी है। यदि आप आकर मुझे सहानुभूति ना दिखाते तथा तुरंत चले जाते तो आज आपकी जीवन रक्षा संभव ना हो पाती। अतएव महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जिसे सहायता अपेक्षित थी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आगंतुक की रक्षा थी। महत्वपूर्ण समय भी वही था जिसके सदुपयोग से शत्रु भी मित्र में बदल गया। राजा के 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल गया। कहानी के 3 प्रश्नों के उत्तर में महत्वपूर्ण प्रेरणाएं समाहित हैं। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं महत्वपूर्ण समय की कल्पना अधिकांश व्यक्ति करते हैं तथा भविष्य की ओर दृष्टि गड़ाए रहते हैं, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान है जिसमें विद्यमान व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कार्य एवं समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रस्तुत कार्य को पूरे मनोयोग से करना वर्तमान समय एवं संबंधित व्यक्तियों का सदुपयोग ही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र है।